नमस्कार, मैं अश्विनी दीक्षित और आप देख रहे हैं सीरीज वाला। स्वागत है आपका बिहार झारखंड बुलेटिन में, जहां बात होगी चतरा की, जहां झारखंड के 25वें स्थापना दिवस पर रेड क्रॉस में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। आपको बता दें कि आगे बात करेंगे हम कैमूर की, जहां बालू परिवहन कर रहे 6 गाड़ियां थाना प्रशासन की गिरफ्त में आई। खबर चतरा से है, जहां पर झारखंड के 25वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर रेड क्रॉस सोसाइटी भवन परिसर में आयोजित था, जिसमें कई रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और थैलेसीमिया सहित अन्य गंभीर बीमारी के मरीजों के लिए रक्तदान किया। रेड क्रॉस के सचिव धर्मेंद्र पाठक ने बताया कि आज भी लोग रक्तदान करने से डरते हैं, लेकिन लोगों को रक्तदान से डरना नहीं चाहिए। रक्तदान करने से बीपी, शुगर, हार्ट अटैक जैसी बीमारियों की संभावना कम हो जाती है। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा युवाओं को बढ़ चढ़कर रक्तदान करने की अपील की है। झारखंड स्थापना के 25वीं जयंती के उपलक्ष्य में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आज रेड क्रॉस में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें अभी तक 5 लोगों ने रक्तदान किया है और लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। उम्मीद है कि अच्छा रक्तदान होगा और हम लोगों से ये अपील करेंगे कि अधिक से अधिक लोग आएँ और रक्तदान करें, क्योंकि हमारे दिए गए रक्त से अगर किसी की जान बच सकती है तो हमें ज़रूर बचाना चाहिए। और हम ये जानते हैं कि हमारा शरीर का जो रक्त है, लाल रक्त कण, खास करके जो 4 महीने के बाद क्या होता है कि ड्यूरेशन होता है उसका, जो नष्ट हो जाता है फिर नया बनता है। तो जो नष्ट हो जाता है उससे बेहतर है कि हम उसे किसी को दान करें और किसी का जीवन बचाएं। ब्लड देना चाहते हैं। ब्लड देने से किसी को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि ब्लड देने से हमें बहुत सारे लाभ हैं, क्योंकि इससे बीपी है, हार्ट अटैक है, ऐसा गंभीर जो बीमारी है, इसके मतलब रक्तदान करने से हमको फायदा होता है और ये सब चीज़ नहीं होता है। लोगों को डरना नहीं चाहिए और खुलकर रक्तदान करना चाहिए। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। जमुआ से खबर है, जहां प्रखंड के गोविंदपुरा में पत्थर खनन पट्टा समाप्त होने के बाद अवैध रूप से खनन करने को लेकर जिला खनन पदाधिकारी ने जमुआ थाने में मामला दर्ज कराया है। इस बाबत जिला खनन पदाधिकारी विश्वनाथ उराव ने बताया कि गोविंदपुरा प्लॉट नंबर 437 की जांच के लिए पहुंचे और जांच के दौरान खनन स्थल बन पाया गया। जांच के दौरान खनन कार्य होने का साक्ष्य मिला, जिसकी लंबाई 300 फीट, चौड़ाई 130 फीट रही। गहरा 30 फीट लगभग पत्थर का अवैध खनन पाया गया। पूर्व में अनिल कुमार साव एवं विशाल कुमार साव के नाम खनन पट्टा आधारित था, जो बीते 5 मार्च 2025 को वैधता समाप्त हो गई। इस स्थल पर अवैध रूप से अनिल कुमार साव, शाकिन नवाज शाही जिला कोडरमा, राजीव साव उर्फ मंगरू साव, शाकिन जमुआ, रोहित वर्मा, शाकिन गोविंदपुरा थाना जमुआ द्वारा अवैध खनन किया जा रहा था। बताया खान और खनन अधिनियम के तहत कार्यवाही को लेकर आवेदन दिया। जमुआ पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जमुआ अंचल अंतर्गत जो है मौजा गोविंदपुरा जो है पहले पूर्व में खनन पट्टा स्वीकृत था और बंद रहने के बाद काफ़ी दिनों के बाद अभी जो है वर्तमान में फिर से वो ग्रामीणों के द्वारा वहाँ अवैध खनन किया जा रहा है। और जो है वहाँ जाने के स्थल निरीक्षण के क्रम में वहाँ बेशर्त आदमी जो ग्रामीण थे वो अपना नाम नहीं बताने के शर्त पे बताया कि 3-4 आदमी लोग कर रहे हैं, जो उनके खिलाफ जो है फिर जमुआ थाना में प्राथमिकी दर्ज करे दी। वहाँ से आज कुछ जब्त हुआ है मशीन? नहीं, वो मशीन कुछ नहीं था, वहाँ खनन कार्य का साक्ष्य मिला है। सर, जो लोग खनन कर रहे थे किस प्रकार का साक्ष्य है सर, फोटो या वीडियो? मतलब वहाँ बोल्डर तोड़ के रखा गया है। अच्छा, ग्रामीण कर रहे थे? ग्रामीण नहीं, वहाँ के जो ग्रामीण है और कुछ आम पब्लिक वहाँ का जो है वही लोग रैयत के साथ मिल। जमुआ से सी न्यूज संवाददाता आशीष भदानी की रिपोर्ट। कैमूर से खबर है, जहां कुदरा थाना क्षेत्र में प्रशासन ने रोहतास जिले की सोन नदी से राष्ट्रीय राजमार्ग के माध्यम से बालू परिवहन कर रहे 6 ट्रकों को पानी टपकने के आरोपों में गिरफ्तार किया। थाना अध्यक्ष नंदू कुमार ने रात्रि गश्त के दौरान ट्रक चालकों को आपस में विवाद करते हुए देखा। मौके पर जाकर पाया कि ट्रकों में भारी मात्रा में पानी गिर रहा था। थाना अध्यक्ष ने तुरंत जिला खनन पदाधिकारी को सूचित किया। खनन पदाधिकारी के निर्देश पर सभी ट्रकों को जब्त कर जांच की गई। वाहन चालक और उनके सहयोगियों का कहना था कि प्रशासन द्वारा रोकने का कोई औचित्य नहीं था। हालांकि मोटर वाहन अधिनियम के तहत बालू सहित सभी सामग्री को सुरक्षित ढककर परिवहन करना आवश्यक है।
ताकि सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए खतरा न बने। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर वाहन को जब्त किया जा सकता है और चालान और मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। प्रशासन ने कहा कि बालू या पानी गिरने जैसी अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अवैध खनन या परिवहन की शंका होने पर संबंधित वाहन को रोका और जांच की जाएगी। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर लातेहार से है, जहां पर झारखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर बुधवार की रात बेतला में पूर्व राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू और विधायक रामचंद्र सिंह के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय स्तर का भव्य कव्वाली एवं संगीत कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम ने राज्य की सांस्कृतिक विविधता को एक मंच पर प्रदर्शित किया और हजारों दर्शक देर रात तक सुरमई संगीत का आनंद लेते नजर आए। कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलेश किशोर महतो, राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू, विधायक रामचंद्र सिंह और उप विकास आयुक्त द्वारा दीप प्रज्वलित कर संयुक्त रूप से किया गया। मंच पर बॉलीवुड के प्रसिद्ध गायक एवं इंडियन आइडल विजेता सलमान अली और सूफी गायक रईस अनीस सबरी की उपस्थिति ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मुंबई से आए दोनों कलाकारों ने फिल्मी गीतों और सूफी कलामों की जुगलबंदी की। बता दें कि उनकी कलम लोगों को खूब पसंद आई, बता दें जिससे पूरा मैदान तालियों और सुरों की गूंज से गूंज उठा। दर्शक अपनी पसंदीदा धुनों पर झूमते हुए नजर आए। आयोजन को सफल बनाने में स्थानीय प्रशासन और आयोजकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। लातेहार से सी न्यूज़ संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। खबर लोहरदगा से है, जहां जिला के उमरी गांव में राज्य स्तरीय वाटर शेड महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन सुबह की ग्रामीण विकास विभाग की मंत्री दीपिका पांडे ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जल संरक्षण हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। मंत्री दीपिका पांडे ने कहा कि जल की कमी जीवन का अंत है, ऐसे में जीवन को बचाने के लिए हमें इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाने चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि महोत्सव के माध्यम से पूरे राज्य में इस योजना को चलाकर बंजर जमीन पर भी खेती योग्य व्यवस्था लागू करना चाहते हैं। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि हमारी सरकार सूबे में विकास योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए बेहतर प्रदर्शन कर रही है। किस तरह से इसका आने वाले समय में लाभ मिलेगा? देखिए, बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना जो है राज्य में, इसको बहुत सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। 24 जिला के अलग अलग जगहों पर केंद्र के द्वारा और राज्य सरकार भी अपने प्रयासों से 28 जगह पर और केंद्र के सहयोग से 30 जगह पर जल छाजन के काम को कर रही है। इसके बारे में जागरूकता बहुत ही आवश्यक हम लोगों ने समझा, तो आज ये वाटरशेड महोत्सव हो रहा है। करीब 3 लाख हेक्टेयर एरिया में हम लोग काम कर पा रहे हैं। उससे 40,000 जो अनुपयोगी ज़मीन था उसमें आज के दिन खेती संभव हो पा रहा है। आप यहाँ पे अलग अलग लोगों ने अलग प्रखंड से जहाँ पर जल छाजन का काम हुआ है यहाँ आए हुए हैं। मैं मीडिया से भी निवेदन करूँगी कि आप लोग इस बात को अपने माध्यम से भी प्रसारित करिए, क्योंकि इससे वाटर लेवल बढ़ रहा है, मिट्टी की जो और उपजाऊ हो रहा है। साथ ही साथ जो फसल हम लोग उगा सकते थे, एक से ज़्यादा फसल भी किसान उगा पा रहे हैं। तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग यहाँ से भी एक बड़ी घोषणा करने वाले हैं। इस काम में और कैसे CSR के माध्यम से अन्य प्रखंडों को और एरिया को कवर करते हुए काम हो, उसके प्रयास राज्य सरकार उसकी शुरुआत कर रही है। और आने वाले समय में हमारा जल जंगल। लोहरदगा से सी न्यूज़ संवाददाता नेहाल अहमद की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।